हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आवास। जितने भी हमारे घर या मकान हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट हैं तो चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। आवास, आवास या आश्रय वह स्थान जहाँ हम रहते हैं। घर या आवास कहलाता है वह स्थान जहाँ पर हम रहते हैं। क्या करते हैं? रहते हैं। वो क्या कहलाता है? घर या आवास या आश्रय। आवास हमें सर्दी, गर्मी, हिंसक जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो आवास या घर हमारे होते हैं वो क्या करते हैं? हमें सर्दी, गर्मी, हिंसक, इतने खतरनाक जानवर होते हैं उनसे क्या करते हैं? हमें सुरक्षा करते हैं। हमें क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। आवास के प्रकार। आवास कितने प्रकार के होते हैं? देखो, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी आवास और दूसरा होता है अस्थायी आवास। स्थायी आवास क्या होते हैं? वह स्थान जहाँ मानव या पशु पक्षी अधिक समय तक रहते हैं। क्या? अधिक समय तक रहते हैं। वो क्या कहलाता है? स्थायी आवास। जैसे हमारे घर, ठीक है, जहाँ पर अधिक समय व्यतीत करें, वो क्या होता है? हमारा स्थायी आवास। अस्थायी आवास क्या है? वह स्थान जहाँ केवल कुछ अवधि या विशिष्ट उद्देश्य के लिए रहते हैं। जैसे घुमत्तू लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ समय के लिए ही उस जगह रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपना अस्थायी आवास बनाते हैं कुछ समय के लिए। जैसे टेंट, कारवा, टेंट बना लेते हैं कारवा पर। ये आवास जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी आवास होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असम, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। असम। असम में देखो, यहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है। जो असम पर है, असम में बारिश ज़्यादा होती है। हमारे घर बांस पर टिके हुए होते हैं। हम जो असम के मकान हैं वो किस पर बने हुए होते हैं? बांस पर। क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। जो बारिश होती है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ के मकान किस पर बने हुए होते हैं? बांस पर। असम में बांस तथा रस्सियों के पुल बनाए जाते हैं। बांस तथा रस्सियों के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। असम में बांस को क्या कहा जाता है? गरीबों का टिम्बर। जो गरीब लोग होते हैं बारिश के समय अपने मकान किस पर बनाते हैं? बांस पर। तो बांस को गरीबों का टिम्बर कहाँ कहा जाता है? असम में। असम में घर 10 से 12 फीट ऊंचे बांसों के खंभे पर बने होते हैं। 10 से 12 फुट ऊंचे खंभों पर घर बने होते हैं। जो वो कहाँ पर बने होते हैं? असम में। किस पर बने होते हैं? बांस के खंभों पर। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। असम के जो घर होते हैं उन्हें किस पर बनाया जाता है? बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। जो असम के घर होते हैं वो कैसे होते हैं? अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। और किस पर बने होते हैं? बांस पर। तो असम के घर के बारे में फैक्ट क्या क्या याद रखेंगे? असम में क्या बारिश ज़्यादा होती है। यहाँ के जो मकान है किस पर बने होते हैं? बांस पर बने होते हैं। असम में बांस तथा रस्सियों के पुल बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो बांस को गरीबों का टिम्बर बोला जाता है। गरीबों का टिम्बर क्या, कहाँ बोला जाता है? बांस को असम में। और जो बांस मकान होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी कैसे होते हैं? लकड़ी के ही बने होते हैं। ये हो गई असम के घर के बारे में बात। आगे देखते हैं मनाली के घर। जो मनाली के मकान होते हैं, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली में भी बारिश बहुत होती है और क्या, बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। जो मनाली है वो कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। जो मनाली में मकान होते हैं, मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो यहाँ के जो मकान है किसके बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी के। जो इनकी जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? ढालू होती हैं। जो इन मकानों की छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? ढालू ऐसे मकान बने होते हैं, ताकि जो बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ आसान, इनको हटाने में दिक्कत ना हो, तो जो अपने आप आसानी से नीचे आ जाती है जो बर्फ़। ठीक है, ये हो गई मनाली के बारे में बात। आगे और देखते हैं।
गद्दी जो जनजाति के लोग होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। जो गद्दी जनजाति है, ये भी सीटेट में कई बार पूछा गया है, गद्दी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, गद्दी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। ये देखो मनाली के जो मकान हैं इनकी छतें कैसी हैं? ढालू है। जब जो बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर तो बर्फ़ आसानी से नीचे आ जाती है, इनको हटाने में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए इनकी जो छतें होती हैं कैसी बनाई जाती हैं? ढालू बनाई जाती हैं छतें। अगला देखते हैं, लेह के मकान। लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। जो लेह के मकान होते हैं उनमें नीचे की मंजिल पर क्या नहीं होती? खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने का उपयोग किया जाता है। जो लेह के मकान होते हैं वो समतल छत वाले होते, प्लेन। और जो मनाली के मकान थे वो कैसे थे? ढालू थे। और यहाँ जो लेह के मकान है वो कैसे होते हैं? समतल छत वाले, ऐसे प्लेन छत वाले। छत को मजबूत करने के लिए यहाँ क्या किया जाता है कि पेड़ों के मोटे तने का उपयोग किया जाता है। नीचे की मंजिल में जानवरों को रखा जाता है। जो लेह के मकान होते हैं 2 मंजिल ऐसे भी ज़्यादा होते हैं, जो नीचे का मंजिल होता है उसमें खिड़की नहीं होती है, वो किसके लिए होता है? जानवरों के लिए। छतें कैसी? ये देखो लेह के मकान है, यहाँ की छतें कैसी हैं? समतल हैं। गर्मियों के मौसम में छत पर फल सब्जी सुखा ली जाती हैं क्योंकि ठंडक में यह नहीं मिलती हैं। गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि यह छत जिस समतल छत है इस पर सब्जी फल वगैरह सुखा लेते हैं क्योंकि सर्दियों में नहीं मिलते हैं। जो नीचे वाली मंजिल होती है इस पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। यहाँ पर किसको रखा जाता है? जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी होती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो खुद मनुष्य जो लोग रहते हैं वो खुद नीचे वाली छत पर भी, नीचे वाली मंजिल पर भी आ जाते हैं ज़्यादा सर्दी होने पर। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें हैं, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती है। सर्दियों के दिनों में जो यहाँ के लोग होते हैं, लेह के लोग, वो नीचे वाली मंजिल पर आ जाते हैं क्योंकि इसमें खिड़कियाँ नहीं होती हैं, तो जो मोटी मोटी फर्श की दीवारें होती हैं वो इन्हें ठंड से बचाती हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। जो राजस्थान में मकान कैसे बने होते हैं? हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में क्या बारिश कम होती है और खूब गर्मी भी पड़ती है। राजस्थान में खूब बारिश नहीं होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये देखो मिट्टी के मकान हैं। जो राजस्थान के लोग हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। छतें किसकी बनी होती है? कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जो घरों की दीवारें होती हैं जो बहुत मोटी होती है, देखो इनको लीप पोत कर कैसा सुंदर बनाया गया है डिजाइन करके। तो इनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं और दीवारों को लीप पोत कर कैसा बनाया जाता है? सुंदर बनाया जाता है। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं। जो राजस्थान में लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आंगन में ऐसा गड्ढा खोदकर ये टैंक बना है इसको बना लेते हैं। अपने छतों को ढालू बनाते हैं और अपनी जो छतें होती हैं मकान की उनको ऐसे ढालू बनाते हैं, या ऐसे करके ऐसे जो ढालू, इधर देखो, ये देखो ये छतें यहाँ की कैसी बनाई है? ढालू। तो अब यहाँ की छतें वो कैसी बना लेते हैं? ढालू बना लेते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी टैंकों में जमा हो जाता है। इसके बाद इसे छानकर उपयोग कर लेते हैं। छतों को ढालू बनाया। अब जो ढालू बना करके जब बारिश होती है तो उन छतों का जो पानी है वो किस में आ जाता है? इन टैंक में आ जाता है। टैंक में आ जाता है। अब ये पानी को जमा कर लेते हैं इस टैंक में, और समय काम आने पर जब इन्हें काम पड़ता है पानी का तो इसको छानकर उपयोग में कर लेते हैं इस पानी को। आगे देखते हैं,
राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। जो राजस्थान के लोग थे वो खेजड़ी गांव है जो खेजड़ी गांव है, वहाँ के लोगों ने क्या किया कि पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। जो खेजड़ी गांव है वहाँ ये खेजड़ी पेड़ है ये पाए जाते हैं। जो खेजड़ी चिपक कर खड़े हो गए तो क्या चलाया गया था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखते हैं। खेजड़ी पेड़ की छाल दवा बनाने के काम आती है। जो खेजड़ी पेड़ की जो छाल होती है, छाल ये किसके काम आती है? दवा बनाने के काम आती है। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी एक खास बात होती है, जो खेजड़ी पेड़ होता है उसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, और जो उसकी फलियां होती हैं उनकी सब्जियां बनती है। खेजड़ी के पेड़ में फलियां लगती हैं, उनकी सब्जियां बनाई जाती हैं, और जो पत्ते होते हैं उनको वहाँ रहने वाले जानवर खा लेते हैं। राजस्थान में एक टेकला गाँव है, 16 मीटर ऊंचा है। राजस्थान के झलवार में, कहाँ पर है? राजस्थान के झलवार में पड़ता है टेकला गांव। एनसीईआरटी फैक्ट है। अब पढ़ते हैं श्रीनगर के मकान। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं। जो श्रीनगर के मकान होते हैं वो कैसे होते हैं? कुछ घर तो पहाड़ में, कुछ घर पानी में बनते हैं, कुछ घर पर्वतों पर, और कुछ घर कैसे होते हैं? पत्थरों में। इन पर लकड़ी की सुंदर डिजाइन बनी होती है। जो लकड़ी की सुंदर डिजाइन बनी होती है। हाउस बोट ये 80 फीट तक लंबी हो सकती है। जो हाउस बोट होती है ये कितनी हो सकती है? 80 फीट तक। कितनी? 80 फीट तक लंबी हो सकती है। कैसी हो सकती है? लंबी हो सकती है। और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। कितनी? 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है। डोंगा एक नाव होती है। डोंगा यह नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। झेलम नदी और डल झील दोनों कहाँ पर है? श्रीनगर में है। तो जो डोंगा नाव है झेलम नदी और डल झील में मिलती है। डोंगा नाव के अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से एक घर की तरह लगती है। जब आप डोंगा नाव में जाओगे तो आप उसके अंदर जाओगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप नाव में बैठे हो, बिल्कुल घर की तरह लगेगा। आपको फील ही नहीं होगा कि आप नाव में बैठे हो, बिल्कुल कैसा लगेगा? घर की तरह कि ये मकान है। आपको फील ही नहीं हो सकता। ये देखो, आप इसके अंदर चले जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसके अंदर हो? नाव के अंदर हो। आपको क्या लगेगा कि घर के अंदर है हम, घर के अंदर। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। देखो, इसकी छत पर जो डिजाइन होता है उसे क्या कहते हैं? खतमंद। इसकी जो छत पर डिजाइन होती है उसको क्या बोला जाता है? खतमंद। खतमंद बोला जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कश्मीर के गांव के घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। जो कश्मीर के गांव वाले घर होते हैं वो कैसे बनते हैं? पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं। कुछ पुराने घर होते हैं उनमें क्या होता है? खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं, दीवारों पर बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? डेव। इन्हें क्या कहा जाता है? डेव। ये बाहर की तरफ जो खिड़कियां होती हैं ये बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? डेव। क्या कहा जाता है? डेव।
इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। क्या बना होता है? सुंदर डिजाइन बना होता है। किसमें? जो कश्मीर के घर होते हैं उनकी बाहर की तरफ जो खिड़कियां ये देखो निकली हुई होती हैं, इनको, इनकी डिजाइन को क्या कहा जाता है? डेव। क्या बोला जाता है? डेव। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। शिकारा नाव देखो ये है, यहाँ पर वो बाहर से बहुत सारे पर्यटक आते हैं, यहाँ पर बैठ के आराम से झीलों में घूमते हैं। तो शिकारा नाव क्या है? शिकारा नाव ये है, शिकारा नाव पर्यटकों को क्या करती है? आकर्षित करती है। आगे देखते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल से मछली को पकाकर खाते हैं। कश्मीर में क्या करते हैं? सरसों के तेल से मछली को पकाकर खाया जाता है। क्वेश्चन आए कि मछली को सरसों के तेल में कहाँ पर, किस जगह पर पकाकर खाया जाता है? तो मछली के तेल में सरसों के तेल में जो मछली पकाकर खाई जाती है वो कहाँ पर खाई जाती है? कश्मीर में। कहाँ पर खाई जाती है? कश्मीर में। क्वेश्चन आए कि कश्मीर में किसके तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सरसों के तेल में। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय होती है। जो कहवा है वो कश्मीर में खास किस्म की क्या होती है? चाय, जो वहाँ के लोग पीते हैं, जो पर्यटक आते हैं वो भी पीते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो कहवा क्या है? कश्मीर की एक खास किस्म की क्या होती है? चाय होती है। और जो नारियल के तेल में मछली पकाकर खाई जाती है वो कहाँ पर पकाकर खाई जाती है? गोवा में। सरसों के तेल में कहाँ पर पकाई जाती है? कश्मीर में मछली, कश्मीर में। और नारियल के तेल में कहाँ पर? गोवा में। इस बात को याद रखना। आगे देखते हैं। एनसीईआरटी की बुक में कुछ फैक्ट दिए हैं, उनको देखते हैं। चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते हैं। चीन में बहुत से लोग किस पर रहते हैं? नाव पर बने घरों में रहते हैं। इसमें वे मुर्गी पालन व सब्जियां उगाते हैं। इन घरों को सामपान कहते हैं। ये तैरते हुए घर और होते हैं। क्या बोलते हैं? तैरते हुए घर। तैरते हुए घर कहाँ होते हैं? चीन में। चीन में जो बहुत से लोग होते हैं मछलियाँ, मुर्गी पालन, सब्जियां उगाते हैं, तो तैरते हुए घर बना लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सामपान। बकरवाल लोगों के घर मिट्टी व लकड़ी के बने होते हैं। बकरवाल लोग क्या, कौन होते हैं? बकरियां चराते हैं। बकरियां चराते हैं। बकरवाल एक प्रजाति है। बकरवाल लोगों के घर मिट्टी व लकड़ी के बने होते हैं। बकरवाल लोग क्या करते हैं? बकरवाल लोग बकरियां चराते हैं। क्या चराते हैं? बकरियां चराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एस्किमो प्रजाति के लोग बर्फ के घर बनाते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ होती है, जिसे क्या बोला जाता है? इग्लू कहते हैं। जो एस्किमो प्रजाति के लोग होते हैं वो किसके घर बनाते हैं? बर्फ के घर बनाते हैं। वहाँ क्या चारों तरफ क्या होती है? बर्फ होती है। इनको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। ये छोटा सा गेट होता है इसमें, और पूरा किसका घर बना होता है? बर्फ का। इसमें सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि जो मनुष्य के शरीर की जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं आ पाती है, अंदर ही होती है, अंदर ही रह जाती है। तो जो गर्मी होती है उससे इन्हें सर्दी नहीं लगती है। अंदर क्या है? इसमें सर्दी नहीं लगती है। तो क्वेश्चन आए, इग्लू के घर कौन बनाता है? तो एस्किमो प्रजाति के जो लोग होते हैं बर्फ के घर बनते हैं, उन्हें उसे क्या बोलते हैं? इग्लू। ये किसके बने होते हैं? बर्फ के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। घुमंतू लोगों के घर टेंट में होते हैं। टेंट में, कारवां में। ये किसके घर होते हैं? घुमंतू लोगों के घर होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? अस्थायी घर। क्या कहते हैं? अस्थायी घर। ये एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। घुमंतू लोग क्या होते हैं? वो एक जगह नहीं रुकते हैं। उनके घर एक से दूसरी जगह तीसरी जगह ऐसे घूमते रहते हैं। तो जो अपने टेंट या कारवां में घर बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी घर। और ये घर कौन बनाते हैं? घुमंतू लोग बनाते हैं। उत्तरी ध्रुवीय स्थानों जैसे लैपलैंड में कुछ रेंडियर चरवाहे रेंडियर की खाल से बने टेंट में रहते हैं। जो रेंडियर की खाल से बने घर होते हैं, किससे? रेंडियर।
रेंडियर की खाल से बने घर। जो रेंडियर की खाल से बने घर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? उत्तरी ध्रुवीय स्थानों पर, लेपलैंड। कहाँ पर? उत्तरी ध्रुवीय स्थानों पर। ये घर कौन बनाते हैं? जो रेंडियर चरवाहे होते हैं। कौन होते हैं? रेंडियर चरवाहे होते हैं। ये क्या करते हैं? जो रेंडियर की खाल होती है उससे घर बनाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? टेंट। उससे घर बनाते हैं। तो रेंडियर की खाल से जो घर बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? उत्तरी ध्रुवीय स्थानों पर, जैसे लेपलैंड। रेंडियर चरवाहे लोग होते हैं वो बनाते हैं किससे? रेंडियर की खाल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।